हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन 5 में हमें दिया गया है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि अगर हम सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें और उस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर हमारा सर्कल के सेंटर से पास करेगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर हम एक सर्कल ले लें और इस सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लें, मान लेते हैं हमने एक टेंजेंट ये ड्रॉ किया है, तो जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, मान लेते हैं ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर है हमारा, ये परपेंडिकुलर ये सर्कल के सेंटर से पास करके जाएगा। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो परपेंडिकुलर है ये ओ से पास करेगा, इस सर्कल के सेंटर से पास करेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक सर्कल कंसिडर किया है जिसका सेंटर ओ है और किसी पॉइंट पी पर हमने एक टेंजेंट ए बी ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये बात हम लिख लेते हैं। कंसिडर a circle with center O and AB be a tangent at point P। तो पॉइंट P पर हमने एक टेंजेंट AB लिया है और इस सर्कल का सेंटर O है। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो हमारा टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है इस पर जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पर अगर हम एक परपेंडिकुलर डालें वो हमारा सेंटर से पास करेगा। तो हम ये बात यहाँ से लिख सकते हैं, द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। हमें प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर जो कि हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे डाला है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कहाँ पर, टेंजेंट के ऊपर, वो हमारा सर्कल के सेंटर से पास करेगा। तो हम ये बात यहाँ पर टू प्रूफ में लिख सकते हैं। लाइन परपेंडिकुलर at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम इसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करने वाले हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन में हम ऐसा मान लेंगे कि हमारा जो परपेंडिकुलर है, जो हमने पी पॉइंट पे डाला है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे डाला है, वो परपेंडिकुलर हमारा सेंटर ओ से पास ना होकर किसी दूसरे पॉइंट ओ डैश से पास हो रहा है। ठीक है, तो हमने ऐसा अज्यूम किया, ऐसा मान लिया कि जो हमारा परपेंडिकुलर है वो किसी दूसरे पॉइंट ओ डैश से पास कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। लेट अस assume that perpendicular at the point of contact P passes through पॉइंट ओ डैश। ऐसा अज्यूम कर लिया हमने कि ये जो परपेंडिकुलर है वो पॉइंट ओ से ना पास करके, मतलब सेंटर ओ से ना पास करके किसी दूसरे पॉइंट ओ डैश से पास कर रहा है। अब हम इस लाइन को परपेंडिकुलर बता रहे हैं, इस ओ डैश पी लाइन को परपेंडिकुलर बता रहे हैं ए बी के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा एंगल है ये वाला, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कौन सा, ओ डैश पी बी, ये एंगल हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक, तो इसको हमने दे दिया ओ डैश पी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमारा एंगल 90 डिग्री का हो गया है। ठीक, अब हमने क्या पढ़ा है थ्योरम 10.1 में कि जो हमारा टेंजेंट होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर हम जो टेंजेंट डालते हैं वो हमारा टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होता है।
तो जो हम यहाँ पर जानते हैं वो लिख लेते हैं, एज वी नो दैट कि जो हमारा OP है वो परपेंडिकुलर है AB के, OP इज़ परपेंडिकुलर टू AB। अब यहाँ पर रीज़न क्या आ जाएगा, टेंजेंट टू अ सर्कल इज़ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन ले लिया, इज़ परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ सर्कल थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक, तो यहाँ से अब हम एक और इक्वेशन बना सकते हैं, क्योंकि हमारा OP परपेंडिकुलर है AB के, तो इसका मतलब हमारा एंगल OPB ये भी हमारा एंगल जो है 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो हम दूसरी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, एंगल OPB इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अगर हम अब इन दोनों इक्वेशंस को केयरफुली ऑब्जर्व करें तो दोनों के राइट हैंड साइड में 90 डिग्री आ रहा है। अगर इनका RHS यानी राइट हैंड साइड इक्वल है तो इनका LHS भी इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंगल O'PB इज इक्वल टू एंगल OPB। ठीक, अगर हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल बता रहे हैं तो ये तो तभी संभव हो पाएगा जब हमारा जो पॉइंट O' है वो O पर ही आ जाए, यानी कि O' और O कोइंसाइड कर जाए, तभी हम इन दोनों एंगल्स को 90-90 का बता सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, विच इज़ ओनली पॉसिबल when point O and O' coincides। ठीक है, अगर ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पर हों तो ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो सकते हैं। इसका मतलब ये दो पॉइंट अलग अलग ना होकर एक ही पॉइंट हो जाए तो ये हमारा जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। इसका मतलब ये दो अलग अलग पॉइंट नहीं है, ये एक ही पॉइंट है, और जो हमारा परपेंडिकुलर है, जो P पॉइंट पर हमने परपेंडिकुलर डाला है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, वो हमारा किससे पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हेंस अब हमने प्रूव कर दिया है, हेंस द परपेंडिकुलर at the point of contact to the tangent passes through the center। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन को प्रूव कर दिया है।